जो कारसेवक थे वो विवादित ढांचे पर चढ़ जाते हैं और पहला गुंबज ध्वस्त करते हैं। जय श्री राम। 3:30 बजे तक दूसरा गुंबज और 5 बजे तक लगभग तीसरा गुंबज वहां समाप्त कर देते हैं। और फिर वहां एक छोटा सा अस्थायी मंदिर बनाकर जो मस्जिद में मूर्ति पहले से विराजमान थी वो वहां रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यह बात जब केंद्र सरकार को पता चलती है तो केंद्र सरकार तुरंत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। हालांकि 6:30 बजे के आसपास कल्याण सिंह भी स्वयं इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि कल्याण सिंह ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये घटना घटी तो केंद्र सरकार काफी नाराज हुई। केंद्र सरकार ने वहां पर तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार को गिरा करके यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद बड़ा ही पूरे देश भर में जगह जगह दंगे हुए, पूरे देश भर में जगह जगह मारपीट कत्लेआम हुआ, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। और केवल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में लगभग 40 मंदिरों को तोड़ा गया, बांग्लादेश में दर्जनों मंदिरों को तोड़ा गया और ये सारे क्रम लगातार चलते रहे। केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 1995 को MS लिब्राहम आयोग का गठन किया और उन्हें जांच करने को आदेश दिया। MS लिब्राहम कमेटी इस पूरे घटना की जांच करेगी और रिपोर्ट देगी। उसी रिपोर्ट पर दोषियों को के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उस समय मुंबई में भी दंगे हुए थे और वहां कहा जाता है कि के मेनन का दफ्तर वगैरह भी आगजनी का शिकार हो गया था। उसी का बदला लेने के लिए के मेनन ने बाद में मिलकर के 1993 में जो सीरियल बम ब्लास्ट वगैरह कराए थे आदि आदि। अब स्थिति धीरे धीरे शांत हुई, सब कुछ नियंत्रण में था। कुछ दिनों तक सारे पक्ष शांत थे, सारे पक्ष मौन थे। 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने फिर से प्रक्रिया शुरू की और उस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। विश्व हिंदू परिषद ने अटल जी को पत्र भेजा कि अब राम मंदिर बनना चाहिए और इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। अटल जी सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक समिति बनाई, अयोध्या में शांति समिति बनाई और उसमें शत्रुघ्न सेन को प्रमुख बनाकर भेजे दोनों पक्षों से बातचीत करने के लिए। शत्रुघ्न सेन ने काफी वहां पर प्रयास किया लेकिन वहां कोई नतीजा नहीं निकला। उधर विश्व हिंदू परिषद 15 अक्टूबर 2002 को नाराज होकर के वहां स्वयं मंदिर निर्माण करने की घोषणा कर देती है। हालांकि बाद में उन्हें समझा बुझा कर रोक दिया जाता है और वही कारसेवक जब वापस जा रहे थे तो गुजरात में ट्रेन में 58 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद बहुत सारी हिंसा और आगजनी आदि आदि हुई थी। अप्रैल 2003 में इस घटना की गंभीरता को देखते हुए और बार बार दोनों ही पक्षों के अपील को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस मामले की फिर से सुनवाई की, फ्रेश सुनवाई। और इस बार बड़ी ही गंभीरता से पहली बार हाई कोर्ट ने ASI को उस विवादित स्थान पर खुदाई का आदेश दिया और खुदाई के बाद रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। 6 माह के बाद अगस्त 2003 में ASI ने खुदाई किया और खुदाई के बाद अपना रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट किया। और ये वही रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट पर आखिर में भी फैसला आया। ये वही रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। और इस रिपोर्ट में ASI की खुदाई में यह कहा गया कि उस मस्जिद के नीचे खुदाई में जो पिलर मिले हैं वो 10वीं और 12वीं सदी के पिलर हैं। बहुत सारी हिंदू धर्म की देवी देवताओं की उस पर आकृतियां हैं और यह बहुत बड़ा आधार बना उस कोर्ट में। हालांकि उस घटना के थोड़े ही दिन के बाद 2 साल बाद 2005 में
लश्कर तैयबा के 5 आतंकवादियों ने वहां पर हमला भी किया था, हालांकि वो सारे के सारे मारे गए। 17 साल बाद लिब्राहन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे नेताओं को उन्होंने दोषी दिया, उन पर मुकदमे भी किए गए, उनकी कार्रवाई कोर्ट में शुरू हुई। अब यह प्रक्रिया सब चल रहा था। 30 सितंबर 2010 हाई कोर्ट ने पहला फैसला राम मंदिर के संदर्भ में सारे पक्षों को सुनने के बाद 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने पहला फैसला दिया और उस फैसले में 2.77 एकड़ जो भूमि श्री राम जन्मभूमि न्यास को लीज पर दी गई थी, उसके 3 हिस्सेदार करते हैं। एक हिस्से में राम जन्मभूमि न्यास, दूसरे हिस्से में निर्मोही अखाड़ा और तीसरे में सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड। हालांकि इस फैसले से दोनों ही पक्ष खुश नहीं थे, न हिंदू पक्ष खुश थे न मुस्लिम पक्ष खुश थी। सभी को अपना पूरा पूरा जगह चाहिए था। फिर दोनों ही पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 2011 से सुप्रीम कोर्ट में कुल 14 अपील दाखिल की जाती है और तब सुप्रीम कोर्ट में इसका ऐतिहासिक ट्रायल शुरू होता है। कुछ दिन में ही सुनवाई के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर रोक लगा देती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया चलती है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन पैनल बनाया और उस मीडिएशन पैनल में बहुत सारे लोगों को रखा और दोनों ही पक्ष से बातचीत करने को कहा। मीडिएशन पैनल दोनों पक्षों से बात करती है और बहुत खास नतीजे तो नहीं निकलते, लेकिन एक बात क्लियर था कि इस मीडिएशन पैनल के दोनों पक्षों से बातचीत करने में एक बात समझ में आई कि कोर्ट का निर्णय जो होगा वो अब दोनों पक्षों को मंजूर होगा। यह बात क्लियर होगी। तमाम उतार चढ़ाव के बाद, लंबी कोर्ट प्रोसेसिंग के बाद कोर्ट ने आखिरकार 2019 में एएसआई के साक्ष्यों को और तमाम अन्य साक्ष्यों को आधार मानते हुए आर्टिकल 142 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वह पूरा का पूरा जमीन, पूरी की पूरी भूमि वो विराजमान रामलला की है और कोर्ट ने सरकार को वहां एक कमेटी बना करके आगे की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी दिया। आज जजमेंट में 1993 की जो अयोध्या एक्ट है उसको इन्वोक करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 6 और 7 में यह आदेश दिया है कि आप एक स्कीम बनाए, उस स्कीम को बना करके जो रामलला को वो जो डिस्प्यूटेड है 2.77 एकड़ उनको दिया जाएगा और मुस्लिम पक्ष का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो सुटफोर था उसको भी अलाउ किया और ये कहा कि आप जो है 5 एकड़ लैंड अयोध्या के अंदर कहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित किया है, राज्य सरकार को आदेशित किया है कि एक्वायर करके उनको दिया जाए। 496 वर्षों के लंबे विवाद को विराम लगा और उस विराम के बाद केंद्र सरकार इसमें सक्रिय होती है और केंद्र सरकार ने योजना बनाया, वहां राम जन्मभूमि निधि समर्पण एक अभियान चलाया। देश उसमें राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यह अभियान चलाया गया और उस अभियान में देश भर से धन इकट्ठा हुआ, वहां पर शिलान्यास कराया गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूजन किया, भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया और फिर मंदिर बनना शुरू हुआ। पूरे देश के लोगों ने कुछ न कुछ अर्थ-दान किया जिससे आज वो भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। 22 जनवरी 2024 को उस भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वर्षों से एक संघर्ष पर विराम लगेगा। वर्षों से लोगों की उम्मीद और आस पूरी होगी। वर्षों से जिन लोगों ने वो सपना देखा था वो पूरी होगी। इतना ही नहीं, हजारों हजार लोग जो लोग इस दुनिया से उस संघर्ष में
अपना प्राण खो चुके चले गए, आज उनकी आत्मा भी तृप्त होगी 22 जनवरी 2024 को। तो ये है संक्षिप्त में श्री राम जन्मभूमि की शुरू से लेकर के अब तक की कहानी। देखिएगा जरूर और अपनी राय भी दीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।